हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मार्जिन और पैडिंग के बारे में। आपकी जो भी डाउट्स है, मैं इसके लिए इसलिए एक नए अलग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, होता क्या है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मार्जिन और पैडिंग होता क्या है। तो पैडिंग ये होता है कि आउटर एज ऑफ कंटेंट और इनर एज ऑफ बॉर्डर के का बीच के जो स्पेस होता है ना, उसी को पैडिंग बोलते हैं। ओके। और मार्जिन क्या होता है? आउटर एज ऑफ बॉर्डर और इनर एज ऑफ द पेज, या फिर इनर एज ऑफ द मार्जिन। जैसे लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन होता है, तो लेफ्ट मार्जिन अगर आप करना चाहते हो तो इनर एज ऑफ मार्जिन टू आउटर एज ऑफ बॉर्डर, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को मार्जिन बोलते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके। तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या होता है मार्जिन और क्या होता है पैडिंग। एक बॉर्डर ले लेता हूँ मैं। बॉर्डर रखता हूँ 5 पिक्सल का, सॉलिड रेड। ओके। बॉर्डर की विड्थ डिफाइन कर देता हूँ मैं। विड्थ कर देता हूँ 500 पिक्सल। हाइट डिफाइन कर देता हूँ। हाइट कर देता हूँ, ऑटो नहीं, मैं हाइट कर देता हूँ 200 पिक्सल। पैडिंग करता हूँ 15 पिक्सल का। ओके। मार्जिन करता हूँ 15 पिक्सल का। और यहाँ पे कमेंट में मैं ये लिख देता हूँ कि स्पेस बिटवीन outer edge of content and inner edge of यहाँ पे 2 होगा एंड देन 2 इनर एज ऑफ बॉर्डर। ठीक है। और यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ मैं कि स्पेस बिटवीन आउटर एज ऑफ बॉर्डर टू इनर एज ऑफ margin itself. ओके। इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो पैडिंग के बारे में और मार्जिन के बारे में मैंने लिख दिया। अब इसको मैं एक पैराग्राफ के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है। दिस इज margin and padding, and you can see that how to make changes in it. Okay. सेव करने के बाद इसको लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं। तो ये हमारा हो गया पैराग्राफ, ये बॉर्डर हो गया, ये अब मैं दिखाता हूँ पैडिंग में चेंजिंग करके, उसके बाद मार्जिन में चेंजिंग करके कि क्या चेंज हो रहा है। उसके हिसाब से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पैडिंग में मैं करता हूँ 155 155। ओके, किया मैंने। अब देखते हैं क्या चेंज होता है। ये देखो। तो पैडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्पेस बिटवीन आउटर एज ऑफ कंटेंट और इनर एज ऑफ बॉर्डर। ठीक है। तो स्पेस, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा ना, वही पैडिंग होगा। मैं इसको अभी 105 करके देखता हूँ। 105 कर दिया। अब देखो ये डिस्टेंस, क्या हो गया, 105 105 करके देखता हूँ। तो ये डिस्टेंस देखो कम हो गई।
तो ये होता है पैडिंग। ओके, अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन 155 कर दिया, तो मार्जिन का मतलब ये कि आउटर एज ऑफ बॉर्डर टू इनर एज ऑफ मार्जिन इटसेल्फ। देखो इसका बीच का डिस्टेंस दूर कम हो गया, ठीक है। तो जो पैडिंग होता है वो बॉर्डर के अंदर काम करता है, और जो मार्जिन होता है वो बॉर्डर के बाहर काम करता है। ओके, तो मतलब मार्जिन क्या होता है? स्पेस बिटवीन आउटर एज ऑफ बॉर्डर टू इनर एज ऑफ मार्जिन इटसेल्फ। ये जो है हमारा इनर एज है मार्जिन का, और ये जो है ये आउटर एज है बॉर्डर का। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को मार्जिन बोलते हैं और पैडिंग बोलते हैं। तो इनर एज ऑफ कंटेंट मतलब जो बॉर्डर के अंदर जो कंटेंट है, जो भी हमने लिख रखा है, उसका आउटर एज। ओके, उसका आउटर एज और बॉर्डर का इनर एज के बीच की स्पेस जो होती है वो होती है मार्जिन। ठीक है ना? तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक ब्रॉड वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।